आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम एक नए चार्ट ऑफ द वीक की एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इस चार्ट में मैं किस तरीके से अपनी पोजीशन बनाने वाला हूं, किस तरीके से इसके अंदर जो है हम एक बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं और किस तरीके से धीरे धीरे जो है इसके अंदर एलोकेशन करना है, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट्स होंगे, सारा डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स हैं और नए हैं चैनल पर तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जो है दोस्तों जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि डे टू डे मार्केट के बारे में जब भी अपडेट देते हैं हम टेलीग्राम चैनल पे ही देते हैं। तो चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं आज की चार्ट ऑफ द वीक। इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, हमारा होली का जो ऑफर है एमएसएम स्विंग ट्रेडिंग का प्रोग्राम जो है हमने मात्र जो है दोस्तों 1500 रुपीज में दे रखा है। 4000 का प्रोग्राम 60% का ह्यूज डिस्काउंट दे रखा है। तुरंत इनरोल कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है हमारा नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं और उसको इनरोल कर सकते हैं। चलते हैं चार्ट पर, बिना देरी के और देखने की कोशिश करते हैं चार्ट ऑफ द वीक। दोस्तों हम चार्ट पर आ गए हैं और ये विशाल चार्ट आपके सामने ओपन है एनटीपीसी का और इसके अंदर बहुत ही बड़ी बड़ी लर्निंग मैं आपको देने वाला हूं। तो बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीजें आप समझ में आए। और अगर आप नए हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए आंखें खोल देगा। दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं इसके फंडामेंटल पे एकदम शॉर्ट में। तो इस कंपनी का जो काम है दोस्तों, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसका जो काम है दोस्तों वो आपको पता है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा गूगल पे, जो भी चीजें आप गूगल कर सकते हैं वो उस पे विषय पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो हर कोई ढूंढ सकता है बड़ी आसानी के साथ। इसका जो पी है 10.2 है और 10 ईयर्स का एवरेज पी 9.92 है। तो अपने एवरेज पी पर इस वक्त ये अवेलेबल है और इसका ग्राहम नंबर जो है दोस्तों 242 है। यानी इस स्टॉक को 181 से 242 जाने के लिए बड़ी आसानी है क्योंकि ग्राहम नंबर ही जो है इसके करंट प्राइस से ज्यादा है। और इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 197 के आसपास यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होगा और इस वक्त 181 से आसपास ये प्राइस ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम प्राइस पे ये ट्रेड करता हुआ आ रहा है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे आप देखिए डिविडेंड 3.87% कंपनी देती है, यानी अगर आपका स्टॉक बिल्कुल भी नहीं बढ़ा तो आपको 4% के लगभग डिविडेंड बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। स्टॉक्स के जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है बिल्कुल भी प्लेज नहीं है और 1.58% डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो कुछ ज्यादा है, 1% से ऊपर रहता है तो मुझसे ज्यादा मानता हूं दोस्तों। आरओसी जो है रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड एनटीपीसी का, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का 9.23 है और आरओई जो है 12.6% के आसपास है, जो कि थोड़ा सा निराशाजनक है। यहाँ पे हम अगर इन्वेस्टर्स की होल्डिंग को देखें तो इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। पिछले 3 सालों में एफआईज ने 12.62% 4% से 15.67% होल्डिंग अपनी कर ली एनटीपीसी में और डीआईज ने 33.46% से अपनी होल्डिंग को घटाकर 30.52% के आसपास की है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज है और पब्लिक की होल्डिंग में दोस्तों लगभग एज इट इज। ठीक है, तो ये फंडामेंटली देखा जाए तो आरओसी और आरओई को छोड़कर बाकी फंडामेंटली सारे अच्छे हैं, बेहतर है, गुड है। अब चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं हम क्या क्या सीखने वाले हैं। और इससे पहले दोस्तों आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपको वाकई सीरियसली स्विंग ट्रेड करना है इक्विटी के अंदर तो ये प्रोग्राम जो है दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ये मात्र जो है 1600 रुपए में अवेलेबल है, 4000 का प्रोग्राम है, 60% दिवाली ऑफर, होली ऑफर चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप तुरंत इसको इनरोल कर लीजिए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। इस प्रोग्राम को करने के बाद आप बड़ी आसानी के साथ प्रोफेशनल लेवल पे स्विंग ट्रेड कर सकते हैं और अपने पैसे को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूं तो एमएसएम बुलेटिन हमने जो है डिजाइन कर रखा है, इसको आप इनरोल कर लीजिए। मात्र 1000 रुपीज में आप जान सकेंगे 3 महीने तक मैं क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। तो हम एनटीपीसी के चार्ट पर आ गए। मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है और ये चार्ट ऑफ द वीक है। तो आपको पता है कि वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट जब भी हम डिस्कस करते हैं 1 साल से 2 साल या 1.5 साल के टाइम फ्रेम के लिए हम डिस्कस करते हैं। तो मंथली चार्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे 2009 के आसपास, यहाँ पे आप देखिए 2009 के आसपास ये लेवल पे इसने जो है एक हाई बनाया था और फाइनली एक डीप करेक्शन आया और उसके बाद ये ऊपर की तरफ गया, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया। तो यहां पे अगर आप देखें इसको सही से, इस चार्ट को देखने की कोशिश करें तो जो इसने जो हाई बनाया था वो बनाया था 222 का, जो इस वक्त अभी इसका जो है मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे ग्राहम नंबर 242 के आसपास इसका चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों के एक डब्लू टाइप पैटर्न
यानी डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। पहली लर्निंग कि मंथली टाइम फ्रेम के अंदर डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन का मतलब आप जानते हो सर? नहीं जानते हो ना, मैं आपको बताता हूं क्या होता है। जब ये ब्रेकआउट होगा इसकी ऊपर, तो यहां से इतना जो डीप है, यही उसके ऊपर इसका टारगेट होगा। बस इसके लिए हर्डल सिर्फ ये 2 कैंडल है, यानी ये 2-3 महीने हैं। ये एक बार ब्रेक कर दिया तो ये अपने टारगेट को बड़ी आसानी से अचीव करेगा। यानी 275 80 के आसपास जाना इसके लिए कोई बड़ा काम नहीं है, इस लेवल से 100 रुपया भागना। ठीक है, अब सुनिए, यहां पे डब्ल्यू पैटर्न मंथली टाइम फ्रेम में जब बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके टारगेट अचीव होने में भी 1 से 1.5 साल लग सकते हैं। ठीक है, ये एक पहली चीज। अब इस लेवल पे इसने एक ब्रेकआउट तो देना है। देखिए आप इस कैंडल को, मैं आपको थोड़ा सा जूम करता हूं इस कैंडल को ताकि आपको आइडिया मिले। ये जो कैंडल है, ये बना था 2009, सॉरी, जो हमने डिस्कस किया दोस्तों 2007 का टाइम पीरियड था। 2009 में जो है आप देखेंगे कि ये 2 कैंडल बने थे 2009 12वें महीने में। तो इसका हाई था 184.80 यानी 185। इस वक्त प्राइस चला 180.75 के आसपास। आप समझ रहे हो कि हम लोग जो इसके ब्रेकआउट के काफी करीब है। ये दोनों कैंडल का अगर यहाँ ब्रेकआउट होता है तो हमारे अगला हर्डल रहेगा ये लेवल। और ये लेवल कौन सा है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए ये लेवल निकल कर आता है 195 94 के आसपास का। ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर बहुत मुश्किल होगा कि इसको स्टॉप कर सके। बट एक चीज याद रखो, मैंने कुछ चैनल्स यहाँ पे कुछ लाइन कुछ पट्टियां ड्रॉ कर रखी है। तो एक चीज याद रखो कि जब ये जाता है ना, तो जब नीचे की तरफ आता है तो एक लंबे लंबे बाउंस बैक देते हुए ऊपर नीचे की तरफ आता है। आप देख पा रहे चैनल। और जब ऊपर जाता है तो लंबे लंबे जो है डीप जो है करेक्शन करते हुए ऊपर जाता है। आप इसके करेक्शन के फेज देखेंगे तो 15-15 20-20% करेक्शन करते हुए ऊपर जाता है। ये इसकी चाल है। हर स्टॉक की एक चाल होती है, जैसे हर इंसान की एक चाल होती है। कहते हैं ना कि भाई पीछे से ही आप किसी दोस्त को पहचान सकते हो कि भाई फला आदमी आ रहा है, क्योंकि आप उसको बचपन से उसकी चाल को देखते चले आ रहे हो। तो इसका करेक्शन देखिए, ये ऊपर इस चैनल को टच किया, फिर आगे नीचे, फिर ऊपर टच किया, फिर नीचे, फिर ऊपर टच किया, फिर नीचे। तो यहाँ पे ये इस तरह से ही ऊपर जाने वाला है। बाकी जो स्टॉक रहते हैं ना दोस्तों, इस तरीके से ऊपर जाता है, ऐसा नहीं होगा। ये इस तरीके से ऊपर जाएगा। आपकी तीसरी लर्निंग हुई कि एनटीपीसी हमारा इस तरीके से चलता है, अठला अठला के चलता है और थोड़ा सा नजाकत के साथ ऊपर जाता है। आप समझ गए हो ना? ठीक है, तो ये लेवल ब्रेक करने का इंतजार करिए। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो आपका स्टॉप लॉस बट नेचुरल सीधा सीधा बनने वाला है दोस्तों। क्लियर कट आपका स्टॉप लॉस 150 के आसपास का रहेगा। 150 का स्टॉप लॉस लेके आगे का आप जो है जर्नी एंजॉय कर सकते हो। टाइम होराइजन 1 साल से लेके 2 साल आपके पास अगर है तो ही इसके अंदर इंटरेस्ट लीजिएगा। और साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद जो है आप इंटरेस्ट लीजिए। ठीक है, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने सिर्फ ये बता दिया कि भाई एनटीपीसी का जो है पिछले लगभग लगभग आप समझ लीजिए 14-15 सालों का ब्रेकआउट हो रहा है। पहली चीज ये। दूसरा ये कि इसका डीप करेक्शन होता है। तीसरा है कि मंथली टाइम फ्रेम में एक डबल बॉटम पैटर्न बना के ऊपर जा रहा है और उसकी नेकलाइन ब्रेक होने वाली है बस करीब करीब। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ये भी हो सकता है कि हम लोग यहाँ 2-4 महीना खड़े भी हो जाए, इसके लिए भी आप वेट करिएगा। बट एक चीज याद रखिए, 2-4 महीना अगर हम खड़े होने के बाद उसके बाद ब्रेकआउट देते हैं ना, तो ये लेवल 100% टूटना ही टूटना है। आप समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम खड़े होते हैं तो नेगेटिव पॉइंट नहीं, वो प्लस पॉइंट है कि हम यहाँ खड़े हो गए हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो हल्के हाथ है वहां यहाँ से निकल रहे हैं, जो मजबूत हाथ है वो यहाँ पे चढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर खड़े हो जाते 2-4 महीना हम लोग, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये नहीं कहिएगा कि सर आपने कहा था हम लोग 4 महीने से यहाँ खड़े हुए। हर एक पॉसिबिलिटीज को दिमाग में रखते हुए आप यहाँ पे एंट्री करिए। और उम्मीद है दोस्तों आपको इस चार्ट से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। बड़े टाइम फ्रेम में किसी भी स्टॉक को कैसे कैच करते हैं वो आपको समझ में आया होगा। बड़े टाइम फ्रेम को देखकर आगे की पूरी पिक्चर आपको समझ में आई होगी। और अब चलते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम में। अब देखिए दोस्तों, यहां पे जिस करेक्शन की मैं बात कर रहा था, आप देख पा रहे हैं ये करेक्शन, इतना डीप करेक्शन का और इतना समय आपके पास होना चाहिए इस स्टॉक में चढ़ाई करने के लिए। अब देखिए किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से करेक्शन करता हुआ चलता है ये स्टॉक, ये बात याद रखिएगा। और जब नीचे आता है तो इस तरीके से नीचे आता है। ये पट्टियां हैं जो मैंने बना रखी थी, जिसे हम चैनल कहते हैं प्यार से, ठीक है, टेक्निकल की लैंग्वेज में। और बस डेली टाइम फ्रेम में नहीं जाते हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में काफी नॉइज आपको दिखेगी। आप देखिए 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही काम करता हुआ नजर आ रहा है हमें। तो हम एज अ 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जिसकी वैल्यू 162 के आसपास है। बट मैं कहूंगा कि अगर आप 150 के आसपास का स्टॉप लॉस रखते हैं तो मच बेटर है। बहुत ज्यादा सेफ्टी आपकी बढ़ जाएगी और उसी हिसाब से अपनी क्वांटिटी वगैरह डिसाइड करिएगा। और अगर आपको क्वांटिटी कैसे डिसाइड करना है, रिस्क मैनेजमेंट सीखना है, हमारी पढ़ाने की स्टाइल पसंद आ रही है,
तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे जो है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, और आप जो है इंक्वायरी करके कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मशवरा लेने के बाद ही काम करिएगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ ये टेक्निकल एनालिसिस का जो है दोस्तों एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसपे मैं आपको टेक्निकल सिखाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। एक कमेंट से आपको कुछ नहीं जाता दोस्तों, लेकिन हमारी उत्साह बढ़ती है, हमें ऐसा लगता है कि हम इतना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जो भी हमारे पास अपनी समझ है। तो आपको चीज अगर अच्छी लगती है, लाइक करिए, 3 दोस्तों तक शेयर करिए, और एक कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों।